हो गया। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। कैमा पोयम है ये 10th क्लास का चौथा पोयम है। पहले हम लोग सबसे पहले जो पढ़े डस्ट ऑफ स्नो, किसका था वो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का 2 पोयम पढ़े, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। उसके बाद कौन पोयम पढ़े? अ टाइगर इन द जू। तीसरा पोयम ये हो गया हुआ ना, लेकिन पोएट दूसरा हुआ। तीसरा पोयम का नाम क्या था? अ टाइगर इन द जू। उसका पोएट कौन था? लेस्लाई नोरी। लेस्लाई नोरी। तीसरा पोयम खत्म। और चौथा पोयम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। अब आप लोग रिप्लाई कम दीजिएगा, स्लो दीजिएगा, ठीक ना। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। टेल का अर्थ होता है आइडेंटिफाई करना, पहचानना। टेल का अर्थ क्या होता है? हाँ, इस पोयम में स्पेशल अर्थ है टेल मीन्स आइडेंटिफाई करना, पहचानना। हाउ टू टेल, कैसे पहचाना जाए। हाउ टू टेल मीन्स किसको? तो वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को, ठीक ना। तो और इसका पोएट कौन होगा? इसका पोएट है कैरोलिन वेल्स। पोएटेस है, वो कवित्री है, कवि नहीं है, ठीक ना, कवित्री है कैरोलिन वेल्स। इसका पोएटेस कौन है? हाँ, कैरोलिन वेल्स। अब पोयम पर जाने के पहले मैं कुछ बता दूं आपको। इसमें देखिए ये एशियन लायन है। क्या है ये? एशियन लायन। इस एशियन लायन के विषय में पढ़ेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे कि एशियन लायन में क्या क्या विशेषता। पूरा ह्यूमरस पोयम भी है, ठीक ना। ये पोयम कैसा है? हास्यास्पद है कि बात कुछ ऐसा अजीब अजीब सा गुण धर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक बताया है, जिस कैरेक्टरिस्टिक को कभी भी अप्लाई करके हम लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो एशियन लाइन ये है, इसके विषय में पढ़ेंगे और मैं दिखा दूं। उसके बाद देखिए ये भी तो एशियन लायन ही है। देखते हैं लायन कैसा है। ये रोयर करने के नाम से फेमस होगा पोयम में, ठीक ना। ये रोयर करेगा, बहुत ज्यादा रोयर करेगा। अब ये देखिए ये है बंगाल टाइगर, ठीक ना, बाघ जिसको कहते हैं, बंगाल टाइगर है ना। ये खा जाता है। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा। उसके बाद देखिए ये क्या है? ये लियोपार्ड है। क्या है? लियोपार्ड। लियोपार्ड किसको बोलते हैं? तेंदुआ को। इसको हिंदी में बोलते हैं तेंदुआ। इस लियोपार्ड के विषय में भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्या है? उसके बाद देखिए ये क्या है? ये बियर है ना, बियर है। बियर का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ये क्या है? ये हाइना है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लकड़ा बग्घा। ये हाइना है। देख लीजिए हाइना का स्ट्रक्चर, क्योंकि पोयम में जो फिगर दिया हुआ है वो उतना क्लियर नहीं है, इसलिए ये सब बता रहा हूं। ये क्या है? हाइना है। और हाइना के विषय में हम लोग पढ़ेंगे हाइना का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक ना। हाइना के बाद ये हाइना आप लोग देखे होंगे। उसके बाद देखिए ये क्या है? ये क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ। क्या है? हाँ, पानी में रहने वाला एक जानवर है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। इसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद ये देखिए क्या है? ये कैमेलियन है। कैमेलियन कहते हैं गिरगिट को। किसको बोलते हैं? गिरगिट को। ऐसे ये वाला कैमेलियन अपने इधर कम मिलता है, ठीक ना। ये अपने इधर कम मिलता है। कैमेलियन अपने यहाँ कौन सा मिलेगा? ये वाला कैमेलियन आप खूब देखेंगे। ये कैमेलियन आप पूरा देखेंगे, पेड़ उड़ पर रहता है हमेशा, ठीक ना। इसके विषय में पढ़ेंगे। दोनों कैमेलियन ही था। ये है लिजार्ड, छिपकली। इसको आप अपने घर में, अपने बेड पर, अपने बक्सा के ऊपर, अपने गोदरेज के पीछे बढ़िया से देख सकते हैं, ठीक ना। ये क्या है? लिजार्ड है। और ये देखिए ये तो क्रोकोडाइल उधर जा चुका है। ये है रोता हुआ क्रोकोडाइल है, पोयम में ऐसा मिलेगा। और ये क्या है? हंसता हुआ है ना। देखिए है ना, हंसता हुआ। क्रोकोडाइल, कोश क्रोकोडाइल, कोश कान्ना। क्रोकोडाइल कानता हुआ पोयम में मिलेगा। और हौ से हैना, हौ से हंसता हुआ, ठीक ना। और हैना के विषय में हम लोग हंसता हुआ हैना के विषय में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब आते हैं हम लोग। और है कोई एनिमल क्या? नहीं है। अब हम लोग पोयम पर आते हैं। देखिए अब पोयम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लॉन्ग पोयम है, ठीक ना। 6 स्टैंजाज का है, इसलिए समय लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव इसका भी करेंगे हम लोग। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। टेल का मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, पहचानना। यहाँ इस पोयम में जंगली जानवरों को
कैसे पहचाना जाए? देखिए कहता है इट इज ह्यूमरस पोयम, यह कैसा पोयम है? एक हास्यप्रद पोयम है, ह्यूमरस है, हंसाने वाला है, मतलब आप पढ़ेंगे और हंसेंगे। सजेस्ट सम डेंजरस वेज, कहता है ये सलाह देता है कुछ खतरनाक तरीके। टू आइडेंटिफाई अर्थात टेल, देखिए यहां लिखा हुआ है ब्रैकेट में टेल, यानी कि पहचानने का कुछ खतरनाक तरीका। सम डेंजरस वेज देता है। वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका कैसा तरीका बताता है? डेंजरस वे। ह्यूमरस ऐसा डेंजरस बताएगा कि आदमी मर जाएगा तब पहचानोगे, तो थोड़ा हंसी भी लगेगा, इसलिए ह्यूमरस भी कहा गया। रीड इट अलाउड, इसको कैसे पढ़ना है? जोर जोर से। कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, जोर जोर से पढ़ना ही है, लेकिन एक मजबूत और नियमित लय के साथ। तो पढ़ते हम लोग आते हैं, लय के साथ तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको उनको समझाना भी है। पहला स्टंजा कहता है इफ ईवर, ईवर मीन्स कभी, यू शुड गो, आप जाना चाहेंगे, बाय चांस, संयोग से। कहां? तो टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट पूरब को कहते हैं पूरब के जंगल। एंड इफ देयर शुड यू टू एडवांस, मतलब आप वहां भी आगे बढ़ना चाहेंगे। एडवांस का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ठीक ना, मतलब पूरब के जंगल में जाएंगे, ईस्ट के जंगल में जाएंगे और आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी कहते हैं भूरा पीला रंग का जानवर को, बीस्ट किसको कहते हैं? एनिमल को। बीस्ट किसको कहते हैं? एनिमल को। आप कॉपी निकाल करके चाहेंगे तो वर्ड लिखते चले, बढ़िया रहेगा। बीस्ट एनिमल को कहता है। अ लार्ज मीन्स वेरी बिग, लार्ज यानी बहुत बड़ा, एंड टॉनी बीस्ट भूरा पीला रंग का जानवर। इफ ही रॉयल्स, और यदि वह दहाड़ता है एट यू, आपके ऊपर, एज यू आर डाइंग, मानो कि तुम मर जाते हो, ऐसा है वो। डाइन मीन्स मरना, डाइन मीन्स मर जाना। कहता है यदि वह दहाड़ता है आपके ऊपर, एज यू आर डाइंग, जैसा कि तुम मर जाते हो, तो यू विल नो, तब तुम जान लेना कि इट इज द एशियन लायन, यानी कि वो दाड़ेगा, आप मर जाएंगे, तब पहचान लेना ये क्या है? एशियन लायन। ह्यूमरस नहीं हुआ, मरने के बाद उसको पहचानना है, फायदा क्या हुआ ऐसा पहचान करके? तो एशियन लायन में अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? देखिए ये क्वेश्चन क्या बन सकता है? डाइन का सिनोनिम पूछेगा, डेथ हो जाएगा, मृत्यु हो गया ना। एडवांस क्या है? आगे बढ़ना है। उसके बाद क्या हम लोग पढ़े इसमें? टॉनी, टॉनी का क्या हुआ? भूरा पीला कलर। बीस्ट मींस एनिमल, बीस्ट का अर्थ क्या हुआ? एनिमल। उसके बाद एशियन लायन का कहेगा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक है एशियन लायन एक टॉनी बीस्ट है। क्या है ये? यानी भूरा पीला कलर का जानवर है। और क्या? एशियन लायन रोयर्स करता है। एशियन लायन क्या करता है? बस क्वेश्चन यही बनेगा कि राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियन लायन। तो लिखेगा तुम लोग, देयर आर फॉलोइंग 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एशियन लायन। एशियन लायन इज इन कलर टॉनी बीस्ट एंड इट ईट रॉयर्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? दोनों कैरेक्टरिस्टिक समझ गए? एशियन लायन का कलर कैसा होता है? टॉनी। और एशियन लायन क्या करता है? ऑब्जेक्टिव में नहीं भी बनाऊंगा वीडियो तो आप बना सकते हैं, आराम से पढ़ के देख लीजिएगा, किसी किताब का बन जाएगा। मैं जो बता रहा हूं इस पर गौर करना है खाली। सब्जेक्टिव भी यही क्वेश्चन आएगा कि एशियन लायन का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे। बाकी पोयम पोएट का नाम लिखने का आएगा, तो आप जान ही रहे हैं पोयम का नाम हुआ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और पोएटेस कौन है? कैरोलिन वेल्स एक लेडीज है, ठीक ना। कैरोलिन वेल्स को भी लास्ट में दिखा दूंगा। चलिए, और इफ समटाइम्स कहता यदि किसी समय, व्हेन रोमिंग अराउंड, जब आप चारों तरफ घूमते हुए, आप नहीं, जब चारों तरफ घूमते हुए, नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपका ग्रीट्स करता है, गुड मॉर्निंग सर, ठीक ना, क्या करता है? आपका ग्रीट्स करता है। कौन? एक नॉवल सीधा साधा भद्र जंगली जानवर आपको ग्रीट्स करता है विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, लेकिन कहता है उसका कैसा हो? पट्टी ब्लैक हो। कहां? तो ऑन येलो ग्राउंड, पीली जमीन पर, या जमीन चमड़ी को कहेंगे, पीली चमड़ी पर, यानी कि ये एक एनिमल है। और ये कौन सा एनिमल है? ये एनिमल है बंगाल टाइगर। क्या है? बंगाल टाइगर का जो चमड़ा होगा कैसा होगा? पीली कलर का होगा, और पीला चमड़ा पर कैसा स्ट्राइप रहेगा? ब्लैक। तो कैरेक्टरिस्टिक से ये सब आएगा ना। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस, कहता है तुरंत ध्यान दो, इफ ही ईट्स यू,
यदि वह तुमको खा जाता है, एक जानवर मिलेगा कहां, रोमिंग राउंड, इधर उधर घूमता हुआ, और एक नॉर्मल सा सीधा साधा, पहले ये जब आता है और क्या करता है, हमको खा जाता है, सीधे खा जाता है, तो नॉवल हुआ। अब कोई बीस्ट, बंगाल टाइगर, टाइगर कहीं नॉवल होता है, तो ह्यूमरस नहीं हुआ। कहते हैं कि नॉवल, भद्र सा, भद्र कहते बहुत बढ़िया इंसान को। वाइल्ड बीस्ट, वो जंगली जानवर हो, ग्रीट्स, वो आपको नमस्कार करता हो, और विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, पीली जमीन पर, यानी पीली चमड़ी पर काले काले पटियां हो। कैसा पटियां हो, ब्लैक स्ट्राइप्स। देखिए यहाँ स्ट्राइप्स का पटियां है, बहुवचन में है, और उसके पहले अगर एडजेक्टिव लगाओ, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव लगाओ और वो नाउन प्लूरल हो, तो इसको डबल अर्थ ज्यादातर लिया जाता है। काले काले पटियां हो पीली चमड़ी पर। तब क्या कहता है, जस्ट नोटिस, ध्यान दो, इफ ही ईट्स यू, यदि वो आपको खा जाता है। अब जब खा जाता है तब कहता है दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, साधारण सिंपल सा रूल जो है आपको हेल्प कर सकता है कि यू लर्न, आप सीख लेते हैं कि ये बंगाल टाइगर टू डिसर्न, डिसर्न मींस रिकॉग्नाइज, पहचानना, हाँ रिकॉग्नाइज, तो डिसर्न का अर्थ क्या होता है, पहचानना। तो कहता है आपने बंगाल टाइगर को पहचान लिया है। तो ह्यूमरस पोएम नहीं लगा कि कहता है क्या 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 कि वो अगर ईट्स कर ले, क्या कर ले, तब आप पहचानना कि ये क्या है, बंगाल टाइगर। तब क्वेश्चन आएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव जो मिलेगा आपको, दो तीन तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए यह बन सकता है, क्या पूछेगा, पहले बंगाल टाइगर का कैरेक्टरिस्टिक बताएं, दो कैरेक्टरिस्टिक, दो से ज्यादा नहीं आता है। तो बंगाल टाइगर का जो चमड़ी होता है, द कलर ऑफ बंगाल टाइगर, द कलर ऑफ स्किन ऑफ बंगाल टाइगर इज येलो, कोई दिक्कत, and there is black stripes on the skin, on the skin of Bengal tiger। ब्लैक स्ट्राइप्स नहीं होता है, काले काले पटियां, रे ये सब क्या है, काले काले पटियां होती है कहां, बंगाल टाइगर के स्किन पर, एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ। और अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इफ ही मीट्स, यदि वह मिलता है तो मेरे से, ही ईट्स मी जस्ट वंस, वो तुरंत क्या कर जाता है, खा जाता है। ये बंगाल टाइगर का गुण हुआ। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक आएगा, कोई दिक्कत। और क्या करता है, बंगाल टाइगर ग्रीट्स अस, बंगाल टाइगर हम लोग को क्या करता है, ग्रीट्स करता है। बंगाल टाइगर इज नोबल, इसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है, वो भद्र होता है। पोएटेस जो है कैरोलिन वेल्स, वो जो जिक्र की है, वो जिक्र यही किया है कि बंगाल टाइगर नोबल होता है, बंगाल टाइगर ग्रीट्स करता है, बंगाल टाइगर का येलो ग्राउंड पर ब्लैक स्ट्राइप्स होता है, और वह ईट्स कर जाता है। बस ये सब कैरेक्टरिस्टिक आएगा, समझ में आया। और डिसर्न का अर्थ क्या हुआ, पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। आगे बढ़ते हैं, अब आगे कहता है, समझने में दिक्कत हो तो बार बार वीडियो दो बार तीन बार देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक ना। और इससे सिंपल तरीका इसका कुछ नहीं है। पोएम जब भी पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन आप नहीं समझेंगे तो स्टैंजा वाइज क्वेश्चन जब आएगा, स्टैंजा देख के पूछेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक ना। कहते हैं इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, यदि इधर उधर भटकते हुए, स्ट्रॉलिंग फोर्थ में इधर उधर भटकते हुए, घूमते हुए, अ बीस्ट, एक जानवर, बीस्ट मींस एनिमल, यू व्यू, आप व्यू करते हो, देख लेते हो, हुज हाइड, हाइड मींस चमड़ा, खाल, हाइड मींस खाल, चमड़ा, हुज हाइड, जिसके खाल पर, विथ स्पॉट्स, धब्बे हो, इज पेपर्ड, पेपर्ड मींस ढका हुआ, यानी विथ स्पॉट्स इज पेपर, जिसके खाल पर धब्बे ढके हुए हो। देखिए स्पॉट्स है, और ये क्या करता है, स्ट्रोलिंग फोर्थ, इधर उधर घूमता हुआ, क्या करता है, इधर उधर घूमता है ना। और इसके हाइड पर क्या रहता है, स्पॉट्स रहता है, हाइड्स पर क्या रहता है, स्पॉट्स में धब्बा। As soon as, जो ही has leapt on you, वह आपके ऊपर कूद जाता है, लेफ्ट मींस छलांग मार देना। You will know, तब आप जान जाएंगे, it is the leopard, और ये क्या है, leopard, leopard मींस तेंदुआ, तेंदुआ का रियल फिगर में दिखाया था उधर ना, आप देख सकते हैं शुरू में, तो तेंदुआ है। अब आपको पूछेगा लियोपार्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आगे कहता है ईट, ट्विल को पढ़ते हैं ईट विल, क्या पढ़ेंगे, इट विल, इट विल डू नो गुड, या अच्छा काम नहीं करता है,
टू रॉयर दहाड़ कर, विथ पेन दर्द से दहाड़ कर, माने ये दर्द के साथ, पेन के साथ, दुख के साथ दहाड़ता है। और समझना ये अच्छा नहीं कि हो रहा है, दहाड़ रहा है, ये निश्चित रूप से खाएगा हमको। He will only lap and lap again, बार बार कुचल डालेगा आपको, पर कुचलेगा, कुचलते कुचलते खाओगे, कोई दिक्कत। तब देखिए लैप एंड लैप करना, इसका क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ ना। लियोपार्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक लिखे, तो लियोपार्ड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आया, तो वो स्टॉलिंग करता है इधर उधर ना, ही रोमिंग स्टॉलिंग फोर्थ में से इधर उधर घूमता है। हिज हाइड, देयर आर स्पॉट्स ऑन हिज हाइड, उसके खाल पर क्या होता है, स्पॉट्स होता है। फिर क्या करता है, ही लेफ्ट अगेन एंड अगेन, वो बार बार उछलता है। ही लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार कुचलता है। बस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। एंड ही रोयस विथ पेन, वो दर्द के साथ दहाड़ता है, कोई दिक्कत। रोयर करना हम लोग एशियन लायन का भी पढ़े ना, लायन रोयर्स केवल करता है, लेकिन ये रोयर्स करता है पेन के साथ, कोई दिक्कत। कौन रोयर करता है पेन के साथ, लियोपार्ड। लियोपार्ड क्या करता है, पेन के साथ दहाड़ता है, कोई दिक्कत। दर्द के साथ, दुख के साथ लियोपार्ड। अब ऐसे कंफ्यूज अगर हो जाए कि अब एशियन लायन भी रोयर करता था, लियोपार्ड भी रोयर करता था, तो क्या कैसे याद रहेगा, तो सीधे लियोपार्ड लो लेवल का है, जो रोने लगे तो क्या कहेंगे, लो लेवल का ना। लियोपार्ड लो लेवल, और शेर जो है शेर है। एशियन लायन जो है केवल दहाड़ता था, लेकिन लियोपार्ड लो लेवल का जानवर है, ये पेन के साथ रोयर करता है, दुख दर्द के साथ, कोई दिक्कत। लियोपार्ड किस लेवल का जानवर है, लो लेवल। कंफ्यूजन दूर हो गया। लियोपार्ड जब भी रोएगा लो लेवल का जानवर है, इसलिए लियोपार्ड जो रोएगा, रोयर करेगा वो पेन के साथ। लेकिन एशियन लायन केवल रोयर्स करता है, ऐसा रोयर्स करता है कि आदमी मर जाएगा। तो बात बुझे, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक समझ गया आप। आगे कहता है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड यहां होगा, यार्ड माने आंगन, YARD यार्ड। इफ यू आर वॉकिंग, यदि आप टहल रहे हैं, राउंड योर यार्ड, अपने आंगन के चारों ओर, यू मीट अ क्रीचर देयर, वहां आपको एक जंतु मिलेगा या मिल जाता है, who hugs you very very hard, हग माने गले लगाना, वो गला लगता बहुत बहुत जोर से, वेरी वेरी हार्ड से। बी श्योर, श्योर हो जाइए, आश्वस्त हो जाइए या समझ जाइए, इट इज अ बियर, या एक बियर। अब बियर का कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछेगा तो बियर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ, बियर वॉक्स इन यार्ड राउंड हियर एंड देयर, आंगन में वो टहलता है इधर उधर। और क्या, बियर हग्स अस वेरी 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 हार्ड, बियर जो हक करता है वो बहुत हार्ड से। ये सब कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आएगा तो उत्तर लिख सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कहता अगर आपको कोई डाउट हो, आई गेस, मैं अनुमान लगाती हूं, ये मैं कौन है, यहाँ पोएटेस है कैरोलिन वेल्स, मैं अनुमान लगाती हूं कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरेस, वह प्यार भरा स्पर्श देगा, मतलब कई बार, एक से अधिक बार वो आपको क्या करेगा, प्यार भरा स्पर्श देने लगेगा, यानी कि आपको गले में लगा के ऐसे ऐसे पूछने लगेगा। कौन, बियर। अब देखिए ये ह्यूमरस नहीं हुआ, बियर कहीं गला लगा करके पूछता है, बियर को पकड़े जाएंगे तो क्या करेगा, केयर, केयर मतलब लविंगली टच होता है, लविंगली टच, प्यार भरा स्पर्श। बियर प्यार से पूछेगा, मम्मी पापा जैसे पूछने लगते हैं गला में लगा के, तो ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस उत्पन्न क्या है, बात बुझे। तो बंगाल टाइगर का कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, सॉरी बियर का क्या हुआ, बियर एक ऐसा क्रीचर है जो हग करता है। बियर क्या करता है, हग करता है। तो ऐसे अब कंफ्यूजन होगा, बियर हग करता है कैसे, तो ऐसे पीने वाला जो बियर रहता है, बियर ना होता है दारू शराब रे, तो बियर को आदमी हक नहीं करता, ओ करके पीता है, ड्रिंकिंग करने वाला नहीं करता है। ड्रिंकिंग करने वाला बियर को क्या करता है, हग करता है। बात मुझे, तो हम लोग को सीधे ना बियर हग करता है आदमी को, कंफ्यूजन दूर। बियर क्या करता है, हग करता है। तो बियर का एक कैरेक्टरिस्टिक रखना, बियर को हग करता है, गला लगाता है, चुमा लेता है, तो बियर हो गया चुमा लेने वाला, गला लगाने वाला। यहाँ तो क्या है, प्यार से छूना। दारू पीने वाला बोतल तो क्या करता है, एकदम प्यार से छूता ना, चेस लगा के पीता है, तो वो पूरा
केरेस, वन मोर केरेस मीन्स एक से अधिक बार प्यार भरा स्पर्श देना। तो लिखेंगे बंगाल सॉरी बियर जो है, बियर हग्स अस वेरी वेरी हार्ड, बहुत जोर से हमें हग करता है। बियर टच अस लविंगली, हमें प्यार भरा स्पर्श देता है। या बियर केरेस अस, हमें प्यार भरा स्पर्श देता है। ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। या टच में होता है स्पर्श करना, टच अस लविंगली, बियर टच, बियर्स टच अस लविंगली। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे। हाँ देखिए बीस्ट्स, इसको क्या पढ़ेंगे? बीस्ट्स, उच्चारण थोड़ा अल्टर है, बीस्ट्स ऑफ प्रे। हाँ बीस्ट्स मीन्स जानवर। बीस्ट्स किसको बोलते हैं? जानवर को प्रे में शिकारी होता है, शिकारी जानवर। बीस्ट्स ऑफ प्रे मीन्स शिकारी जानवर। कहता है दो टू डिस्टिंग्विश, यद्यपि विभेद करने में, अंतर करने में, डिस्टिंग्विश मीन्स विभेद करना, अंतर करना। शिकारी जानवरों में अंतर करने में, विभेद करने में, अ नोविस माइट नन प्लस, एक नौसिखिया उलझ सकता है। नोविस कहते हैं नया नया सीखने वाले को, उसको नौसिखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसिखिया। नोविस किसको बोलते हैं? नौसिखिया को नया नया सीखने। कहता कोई नया नया सीखने वाला आदमी क्या हो जाएगा? नन प्लस हो जाएगा, उलझ जाएगा। क्या चीज करने में? शिकारी जानवरों में डिस्टिंग्विश करने में, विभेद करने में। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, शिकारी जानवरों में विभेद करने में एक नौसिखिया आदमी उलझ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस। कहता है कि एक क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल किसको बोलते हैं? मगरमच्छ को, और हाइना कहते हैं लकड़बग्घा को। कहता क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल, क्रोकोडाइल को हमेशा आप कह सकते हैं हाइना से तुलना करके इस प्रकार। किस प्रकार कहेंगे? तो हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल, हाइना जो आता है वो हाइना कैसे आते हैं? मेरी स्माइल के साथ, मुस्कुराते हुए, मुस्कान के साथ ना। हाइना मीन्स लकड़बग्घा। हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल, हाइना आते हैं मुस्कान के साथ ना। मेरी स्माइल, हाइना कैसे आते हैं? मेरी स्माइल, पूरा मुस्कुराहट के साथ। बट इफ दे वीप, लेकिन अगर वे रोने लगते हैं तो दे आर क्रोकोडाइल्स, तब समझ जाइए वो क्रोकोडाइल्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? हाइना और क्रोकोडाइल में डिफरेंस क्या हुआ? कि हाइना हंसते भी आता है, मेरी स्माइल करते हुए, हो से हाइना, हो से हंसना ना। हाइना कैसे आता है? हाइना हंसते हुए। हाइना का कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, राइट आ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइना, लिखेगा हाइना कम्स विथ मेरी स्माइल। हाइना मुस्कुराते हुए आता है, मुस्कान के साथ आता है ना। और क्रोकोडाइल कमते हुए, क्रोकोडाइल कम्स विथ वीपिंग, विथ के बाद V4 रूप लगा देना है। क्रोकोडाइल कम्स विथ वीपिंग, बस बेटर कैरेक्टरिस्टिक है इसका, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। आगे खुशखबरी है कि लास्ट स्टैंजा है। द ट्रू कैमेलियन, कहता है एक सच्चा पक्का गिरगिट। क्या चीज? गिरगिट। हाँ गिरगिट। कैमेलियन किसको बोलते हैं? गिरगिट को। ये मैं पहले दिखा चुका हूं। कैमेलियन इज स्मॉल, कहता है ट्रू कैमेलियन कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड के प्रकार का चीज, सॉर्ट ऑफ मींस के प्रकार का चीज, यानी कि छिपकली के जैसा कैमेलियन होता है। यह छिपकली नहीं है, कैमेलियन का खाली वर्णन कर रहा है। किसका वर्णन कर रहा है? तो कैमेलियन का कंपैरिजन किससे? क्या? लिजार्ड। अरे कैमेलियन कह रहे हो छिपकली जैसा होता है, क्यों कहा? क्योंकि छिपकली तुम रोज देखते हो, बेड पर सोए रहते हो, माथा के पास दीवार पर आ जाता है ना, छत पर आ जाता है। कभी कपड़ा लेने जाते हो तो कपड़ा से निकलता है छिपकली, लिजार्ड। इसलिए आपको कहा छिपकली तो रोज परेशान आदमी होता है। लिजार्ड तो कहता है कैमेलियन कैसा होता है? तो छिपकली के जैसा होता है, लिजार्ड की तरह होता है। तो यहाँ वर्णन किसका किया जा रहा है? कैमेलियन, नॉट लिजार्ड। लिजार्ड से केवल कंपेयर कर दिया। ट्रू कैमेलियन इज लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड की तरह।
फिर कहता है ही hasn't any ears, किसको? क्योंकि वर्णन कैमेलियन का पढ़ रहे हैं। ही hasn't any ears, उसको कोई कान नहीं होता एट ऑल, बिल्कुल भी कान नहीं होता है, किसको? कैमेलियन। एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसको उड़ने के लिए डेना भी देता है। विंग मीन्स डेना, विंग मीन्स डेना। एंड नॉट अ सिंगल विंग, डेना भी नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, कहता यदि ट्री पर कुछ नहीं हो, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, तो इट इज द कैमेलियन यू सी, तो गिरगिट ही होगा जिसे आप देख सकते हैं। कहता अगर ट्री पर कुछ नहीं मिले तो आप बढ़िया से खोजिए, गिरगिट जरूर होगा। पेड़ पर जिसको आम का पेड़ है, कोई भी चीज का पेड़ है, तो आप देखिएगा वो गिरगिटिया रहेगा जरूर। नहीं देख जानते हो तो मेरे यहाँ देख लो जाके, सब पेड़ पर एक दो गिरगिट मिलेगा आपको, ठीक ना। कैमेलियन। तो इस प्रकार ये पोयम खत्म हो गया। अब दिखा रहा हूं कैरोलिन वेल्स, देखो ये बेचारी कैसी है। ये है कैरोलिन वेल्स। ये कौन है? हाँ, कैरोलिन वेल्स के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ा रहे थे और पढ़ रहे थे, 6 साल से जान रहे थे ये पोएट है, ठीक है, क्योंकि इसका पिक्चर वगैरह देखे देते, लेकिन अब पता चला कैरोलिन वेल्स क्या है, कौन है। देख लो, लड़का है कि लड़की है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर में। इपिस्टोलिंग फोर्थ, ये तो अभी तुरंत पढ़ा है। किसके विषय में? कहता है व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट्स, इस पेपर में ना धब्बा के साथ ढका हुआ हो, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट, जैसे ही वह कुचलता है आपको, यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज द लियोपार्ड, या क्या है? लियोपार्ड। वो क्या करता है? लेप करता है, कुचलता है। और लियोपार्ड क्या करता है? उसके स्पॉट्स रहता है, कहां? हाइड पर, चमड़ा पर। अब देखिए, हर एक पोयम में 2 क्वेश्चन कॉमन, हर एक स्टैंजा में 2 क्वेश्चन कॉमन रहेगा कि स्टैंजा कहां से लिया गया, किस पोयम से, इसका पोएट कौन है, पोएटेस कौन है, तो वो तो आप जान ही रहे हैं, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक ना। नेम द पोयम कहां से लिया है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है, यानी 2 नंबर। फिर कहता है हु हैज रिटन, क्यों, कौन लिखा है? कैरोलिन वेल्स। हाउ इज लियोपार्ड डिफरेंट फ्रॉम देयर वाइल्ड बीट्स, अब कहता है लियोपार्ड कैसे अलग है, तो उसका हाइट पर क्या था? स्पॉट्स था। हाँ, लियोपार्ड के हाइट पर क्या था? देखिए 1 नंबर क्या था? इट्स हाइट इज कवर्ड विथ स्पॉट्स, हो गया। व्हाई इज इट वुडंट डू एनी गुड टू रॉयर विथ पेन, कहता है ये जो लियोपार्ड है, पेन से Why it wouldn't do any good to royer, कहता रो करके या दहाड़ करके अच्छा काम क्यों नहीं करता है पेन के साथ? It is harmless, क्योंकि यह हानिकारक है। Leopard's grip is very tight, grip का तो वर्णन ही नहीं है। One caught cannot escape, कहता है एक बार पकड़ लेगा छुड़ा नहीं सकेंगे, इसका ये हार्मफुल है। क्या है? It is harmless है, तब तो ये नहीं होगा, तो 2 3 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 तो अर्थात चौथा नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा नंबर। क्यों? देखिएगा क्या कहता है, लियोपार्ड्स ग्रिप इज वेरी टाइट, क्योंकि उसका पकड़ जो होता है क्या होता है? मजबूत होता है। वंस कॉट कैन नॉट एस्केप, एस्केप माने छोड़ाना, बचना, एक बार पकड़ ले तो छोड़ा नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, हालांकि आंसर भी है लेकिन आंसर से आप भी बना सकते हैं। हाउ डज अ लियोपार्ड बिहेव व्हेन ही मीट्स ए पर्सन, कहता है लियोपार्ड कैसा आचरण करता है जब वह एक पर्सन से मिलता है। व्हेन ही मीट्स अ पर्सन, तो पर्सन किसी भी व्यक्ति से जब वह मिलता है तो कैसा बिहेव करता है। तो अभी अभी हम लोग देखे थे कि वो क्या करता है, कूदता है। क्या करता है? यहां देखिए पोयम में लिखा हुआ, as soon as he has leapt on you, यदि वह आपके ऊपर कूद जाता है तब आप जान जाएंगे ये लियोपार्ड है। फिर कहता है it will do no good to royer with pen, पेन से ये दर्द के साथ ये दहाड़ कर अच्छा काम नहीं करेगा, वो कुचलेगा, लैप एंड लैप अगेन। अब क्वेश्चन का आंसर बताइए आप क्या था? क्वेश्चन का रहा था कि उसका कैसा बिहेव है, लियोपार्ड का बिहेव कैसा होगा जब वह एक पर्सन से मीट करता है, मिलता है। तो ही लैप ना, ही लैप एंड लैप अगेन ऑन पर्सन के ऊपर बार बार वो कुचलने लगता है ना, ये हो गया उसका बिहेव। और क्या अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिस्टिंक्ट मार्क्स डज अ लियोपार्ड हैव,
डिस्टिंक्ट मीन्स विशिष्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स विशिष्ट। कहता है कि कौन सा विशिष्ट मार्क्स माने चिन्ह है लियोपार्ड के ऊपर। What distinct marks on a leopard? लियोपार्ड के ऊपर कौन सा विशिष्ट मार्क्स है, विशिष्ट चिन्ह है, स्पॉट्स है। There are spots on the hide of leopard. लियोपार्ड के हाइड पर यानी खाल पर क्या है, स्पॉट्स। या there are a lot of spots, बहुत सारे धब्बे होते हैं on hide of leopard। दोनों क्वेश्चन समझ गया? आगे देखिए बियर के विषय में। अब बियर क्या बोले थे करता है, बियर हग करता है। दारू का आदमी हग करता है, यहाँ भालू को हग करना, बियर हग करता है। वो पीने वाला बियर से ट्रिक बना लेना है हम लोग को ना। बियर क्या करता है, हग करता है। हाँ, बियर हग करता है। इसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्वेश्चन देखो सब समझ में आएगा। पोएम का नाम लिखने का था, हो जाएगा। पोएट का हु हैज रिटन, पोएट नाम। विच एनिमल प्रेफर्स टू हग, कहता है कौन सा एनिमल पसंद करता है हग करना। प्रेफर होना पसंद करना, प्रेफर मींस क्या होता है, तो कौन एनिमल पसंद करता है हग करना, क्या हो जाएगा। हाउ अ बियर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यू, आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। बाय स्किन कलर, बाय रोयर, बाय बॉडी साइज, बाय टाइट हग। हग करता है वो, टाइटली क्या करता है, हग। इसी से पहचान लेंगे ये क्या है, बियर। अब इस पर देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट कैसा पूछा जाता है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द बियर, बियर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बियर को कैसे पहचानेंगे। तो लिखेंगे बियर हग्स अस वेरी वेरी हार्ड, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। बियर क्या करता है, हाँ, कोई दिक्कत। फिर कहता है वेयर इज वन लाइकली टू मीट अ बियर, कहता है वेयर इज वन लाइकली टू मीट अ बियर। चलिए, तो इसका लाइकली का अर्थ होता है संभावना। क्या अर्थ होता है, संभावना। लाइकली का अर्थ क्या होता है, अब आप अर्थ देखिए इसका अर्थ, पहले क्वेश्चन समझिएगा तब तुरंत उत्तर बता दीजिएगा। रटना नहीं है कुछ, जरा सा भी दिक्कत तो एकदम पूरा शुद्ध हिंदी करके मैं बताओ, ठीक ना, रटना कुछ नहीं है। वेयर इज वन लाइकली टू मीट अ बियर, कहता है एक बियर को मीट यानी कि मिलने की संभावना व्यक्ति को कहां होती है। बियर मिलने की संभावना व्यक्ति, वन मीन्स पर्सन, कहां होता है। वेयर इज वन लाइकली टू मीट अ बियर, तो कोई भी पर्सन को, कोई भी व्यक्ति को, वन यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया, कोई मीन्स यहाँ पर्सन, कोई भी व्यक्ति को बियर कहां मिलने की संभावना होती है, इन द यार्ड। इस स्टैंजा में साफ लिखा था इन द यार्ड, क्या लिखा था, इन द यार्ड। इज स्मॉल, गिरगिट कैसा होता है, स्मॉल होता है, छिपकली की तरह। और इसको क्या होता है, कैमेलियन को कोई ईयर्स नहीं होता है, कोई विंग नहीं होता है ना। और क्या होता है, कहता है कैमेलियन कहां मिलेगा, ट्री पर। हाँ, आप कहां उसको देख सकते हैं, ट्री पर। कैमेलियन का खरे कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं। पोएम पोएट का नाम बता ही दीजिएगा, कौन लिखा है बता ही दीजिएगा। 2 नंबर। 3 नंबर देखिए क्या है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट कैमेलियन, गिरगिट के विषय में स्पेशल क्या होता है, नो ईयर नो विंग, एक नंबर हो जाएगा ना। Why do chameleon change its color? ऐसे पोयम में ये जिक्र नहीं है कि वो कलर चेंज करता है, लेकिन कलर वो चेंज क्यों करता है, तो एनिमी से बचने के लिए, कि कैमेलियन को कोई दुश्मन प्रहार ना कर सके ना, और भोजन भी खाने के लिए करता है। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि भोजन भी करने के लिए वो जिह्वा लंबा कर लेता है, कलर बदल लेता है ना, और अन्य दुश्मन से बचने के लिए। अब ऑप्शन में जो दिया होगा उसके हिसाब से ले लेंगे। Why do chameleon changes its color? To look beautiful, सुंदर लगने के लिए। To attack insect, कीड़ा मकोड़ा पर आक्रमण करने के लिए, ये भी होगा। To escape from enemies, दुश्मनों से बचने के लिए, ये भी होगा। नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। ऐसे इसका उत्तर 2 और 3 दोनों हो जाएगा, ठीक ना। गलत टाइप का सेटिंग क्या है, ज्योग्राफी के में जो हम लोग पढ़ते हैं उस हिसाब से दोनों होगा, और पोयम में कुछ जिक्र ही नहीं है। और ऐसे उत्तर इसका 2 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज ए कैमेलियन लुक लाइक, अब बोलता है कैमेलियन कैसा लगता है, स्मॉल लाइक अ लिजर्ड, छिपकली की तरह ना। कैमेलियन कैसा लगता है, उत्तर लिखेंगे कैमेलियन, हाउ डज जुड़ा देंगे, अ कैमेलियन लुक्स लाइक अ लिजर्ड वेरी स्मॉल।
कौन रटना पड़ा? फिर देखिए, वेयर इज द कैमेलियन जनरली फाउंड, जनरली कैमेलियन कहाँ मिलता है? ऑन द ट्री। वेयर उड़ा दो, लिखेंगे द कैमेलियन इज जनरली फाउंड ऑन ट्री। खत्म हो गया। अब देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाउ टू टेल कौन लिखा है? हाउ टू टेल ये तो हो ही जाएगा। विच एनिमल वुड यू फाइंड इन द जंगल ऑफ ईस्ट, ईस्ट के जंगल में कौन सा एनिमल है? एशियन लाइन का ए नंबर। विच एनिमल रॉयल्स इज एनफ टू किल यू, केवल दहाड़ ही आपको मारने के लिए पर्याप्त। किसका? एशियन लायन। एशियन लायन जो है, और एक और दहाड़ता था लियोपार्ड, बोले थे लियोपार्ड लो लेवल का, वो जो रॉयर करता है पेन करते। रिप्लाई नहीं दीजिए, खाली सुनिए आप लोग, ठीक ना। लियोपार्ड लो लेवल का होता है और वो पेन के साथ रॉयर करता है। तो यह कहता है विच एनिमल्स रॉयर इज एनफ टू किल यू, किस जानवर का दहाड़ पर्याप्त होता है आपको मारने के लिए? तो क्या हो जाएगा? एशियन लायन। विच एनिमल डू यू फाइंड व्हाइल वॉकिंग इन यार्ड, यार्ड में टहलते हुए कौन सा एनिमल मिलेगा? बियर। बियर दारू अपने आंगन में पीता है। बियर भालू, ट्रिक में बता रहा हूं, बियर को हग करते हैं। बियर पीने वाला पड़ा है, ओह मिल गया बियर ना। बियर को वो हग क्यों करता है, किस भी करता है? बियर आंगन में पीता है तो बियर आंगन में मिलने वाला जानवर। बियर हग करता है हम लोगों को ना, वो दिक्कत कंफ्यूजन दूर रह जाएगा। तो व्हाइल वॉकिंग इन यार्ड तो कौन सा जानवर मिलेगा? Who cries with catching their prey, कहता है अपने शिकार को पकड़ते समय कौन क्राई करता है, रोता है? कौन रोता है? क्रोकोडाइल। कौन रोता है? हाँ, हाइना तो हंसने वाला, क्रोकोडाइल कानने वाला। ट्रिक बताया, कौन क्रोकोडाइल कौन कानने वाला। कौन कैचिंग करते समय अपने शिकार, प्रेम न शिकार, अपने शिकार को कैच करते समय कौन क्राई करता है, चिल्लाता है? क्रोकोडाइल। वो स्माइल, डायरेक्ट भी उत्तर आप बता सकते हैं, कौन स्माइल करता है? व्हाइल कैचिंग देयर प्रे, तो है ना उत्तर हो जाएगा। द लियोपार्ड कैन डॉट वेरी हाई, हाँ लियोपार्ड जो है क्या करता है? जंप करता है। लैप एंड लैप अगेन ना। विच एनिमल कम्स विथ मेरी स्माइल, मेरी स्माइल के साथ कौन आता है ना? मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ, हंसी के साथ है ना। चेंजिंग इट्स कलर इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, अपना कलर को बदल लेना एक विशेष अपना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है? कैमेलियन का, गिरगिट का। किसका होता है? हाँ, आगे कहता है विच एनिमल इज द रेफरिंग टू व्हेन शी सेज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कहता है विच एनिमल इज शी रेफरिंग, वह पसंद कर रही है किस जानवर को? वह यहाँ कौन है? वो है कैरोलिन वेल। वह किस जानवर को पसंद कर रही है? व्हेन शी से, जब वह कहती है कि एक नोबल भद्र जंगली जानवर आपको ग्रीट करता है। किसके विषय में था ये? बंगाल टाइगर के विषय में। किससे था? यही ग्रीट्स करता है ना। वही बोलता है पाला को दादा, ठीक ना। बंगाल में बहुत ज्यादा चलता है ये ग्रीट्स करना। घोड़ा लगते हैं, बोलता है पायला को दादा, तो बंगाल टाइगर समझना वो अच्छा ग्रीट करने वाला बंगाल टाइगर है, क्योंकि बंगाल में ज्यादा ग्रीट्स करता है। पायला को दादा खूब बोलता है, ठीक ना। तो बंगाल टाइगर जो है क्या करता है? ग्रीट्स करता है। हाउ डज अ बियर किल यू, बियर आपको कैसे मारता है? हगिंग यू हार्ड, जोर से गले लगा। विच एनिमल आर द बीट्स ऑफ प्रे, कहता है शिकारी जानवर कौन होता है ना? क्रोकोडाइल। बोथ हो जाएगा, जितना मिला सब तो शिकारी जानवर था। सब ऊपरे में था एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स ना। तो इस प्रकार पोयम में कोशिश किया, 1-1.5 घंटा समझाने में लगता है, किसी तरह 30-35 मिनट में खत्म हो जाए। अब जितना भी लगाओ, अब आप लोग इसको देखेंगे 2 बार 3 बार देख लेंगे, पूरा जीवन भर भूलेंगे नहीं।